जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तेजस विमान की डिलीवरी में हो रही देरी के बारे में और इस कारण से भारतीय वायुसेना और देश की सुरक्षा पे क्या निगेटिव असर आ रहा है और एयर चीफ मार्शल श्री AP सिंह जी की पीड़ा के बारे में जो इसकी डिलीवरी के चलते पैदा हो रही है, उस चिंता के बारे में जो श्री AP सिंह जी के शब्दों से झलक रही है। खैर मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। आपको तेजस विमान के बारे में काफ़ी कुछ चलेगा पता। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मित्रों, तेजस विमान जो भारत का अपना स्वदेशी विमान है, उसकी ताकत के बारे में न तो भारतीय वायुसेना को कोई संदेह है और न ही इसकी काबिलियत पर विशेषज्ञों की तरफ से कभी भी कोई उंगली उठाई गई है। ये टेस्टेड विमान है जिसके वर्जन तेजस MK1 को भारतीय वायुसेना 40 विमानों के साथ पहले ही इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मित्रों, इसके एडवांस वर्जन तेजस MK1A के डिलीवरी के लिए 83 विमानों का ऑर्डर भारतीय वायुसेना पहले ही दे चुकी है, लेकिन काफ़ी विलंब के बाद भी अभी तक उसकी ना तो डिलीवरी ही की जा सकी है और ना ही आने वाले समय में कोई ऐसी गारंटी दी जा रही है, क्योंकि HAL पहले ही काफ़ी देरी कर चुका है, जिसके चलते एयरफोर्स काफ़ी गुस्से में है और एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस बात से काफ़ी निराश है कि HAL मिशन मोड में काम नहीं कर रही है। मित्रों, दो फ्रंटों की तैयारी करते हुए एयरफोर्स जहां अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है और परिस्थिति इनके बीच लगातार खराब हो रही है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं और वायुसेना अध्यक्ष का वह स्टेटमेंट जो कि एयर शो 2025 के बीच में HAL की क्षमता के बारे में आया है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से तेजस की डिलीवरी में हो रही देरी का जिक्र किया है। हो सकता है लोग इस बात की आलोचना करें कि ऐसे स्टेटमेंट सार्वजनिक रूप से नहीं आने चाहिए, रक्षा की बातें सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं की जानी चाहिए एक्सपर्ट लोगों के द्वारा जो कि ऐसे अहम पदों पर हैं। लेकिन मित्रों, इन सब के बीच यह भी तो सच्चाई है कि HAL तेजस की डिलीवरी में ऑलरेडी काफ़ी देरी कर चुका है। तेजस MK1A की डिलीवरी पहले ही कम से कम 1 साल लेट हो चुकी है और एयर चीफ मार्शल के बार बार कहने के बावजूद, नई डेडलाइन देने के बावजूद भी काम करने के तरीके में कोई अंतर नहीं आया और परिणाम स्वरूप रिजल्ट में भी कोई अंतर नहीं आया। मतलब अभी तक भी डिलीवरी तेजस MK1A की नहीं हो चुकी है। लेकिन अब HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि तकनीकी बाधाएं दूर कर ली गई हैं और आने वाले 3.5 वर्षों में 83 तेजस सप्लाई कर दिए जाएंगे। मित्रों, देरी के प्रमुख कारणों में जहां एक तरफ यह बताया जाता है कि अमेरिकन कंपनी G एयरस्पेस, जिसका कि इंजन F404 इस विमान में लगाया जाना है, वो समय से सप्लाई नहीं हो पा रहा है। वहीं हम यह भी जानते हैं मित्रों कि HAL एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी के काम करने का तरीका कैसा होता है, यह बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी होती तो टाइमली डिलीवरी हो चुकी होती, जैसा कि रिकॉर्ड बताता है। खैर मित्रों, एयर चीफ मार्शल के बयान को सिर्फ आलोचना और समालोचना के दायरे में हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका बयान ऐसे समय में आया है कि जब चाइना 6वीं पीढ़ी के J-36 विमानों को पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है और हम अभी 5th जनरेशन पर ही अटके हुए हैं और तेजस MK1A को भी डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और मित्रों, यदि समय पर तेजस की सप्लाई नहीं हो पाई और जैसा कि पहले ही बताया है कि चाइना पाकिस्तान को 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने वाला है और उसने दे दिए, तो एक बार फिर भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी ताकत के बीच में तुलना शुरू हो जाएगी और एक ऐसा देश जो विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसकी तुलना पाकिस्तान जैसे फालतू देश से होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मित्रों, एयर इंडिया 2025 में तेजस MK1 ने भी फाइटर्स के बीच उड़ान भरी है और HAL चेयरमैन ने भी इस वर्ष के अंत तक सप्लाई शुरू करने का भरोसा जताया है। लेकिन मित्रों, सब कुछ F404
अमेरिकी इंजन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर इंजन टाइम से नहीं मिलता है तो HAL कुछ नहीं करेगी या कुछ करने की हालत में नहीं होगी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद संभवतः है व्हाइट हाउस प्रशासन के काम करने का तरीका बदल जाएगा और उम्मीद है कि हमें F404 इंजन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जो कि उम्मीद है कि मार्च अप्रैल में हमें डिलीवरी मिल जाएगी और उसके बाद में तेजस का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। मित्रों, जहां एयरफोर्स पहले ही 83 तेजस का ऑर्डर दे चुकी है, वहीं 97 अन्य खरीद की लाइन में हैं। मित्रों, एयर चीफ मार्शल का गुस्सा ऐसे ही नहीं है। हमें 2 फ्रंट वॉर की तैयारी के लिए जो जरूरी सारे सामान चाहिए, अगर उसे मिलने में देरी होगी तो कोई भी आर्मी का जनरल, आर्मी अधिकारी गुस्सा तो होगा ही। हमें अपनी सुरक्षा के लिए 42 स्क्वाड्रन कम से कम चाहिए और हमारे पास सिर्फ 31 ही हैं, जिनमें भी ज़्यादातर पुराने हैं और समय के साथ रिटायर हो रहे हैं और हमारी ताकत घट रही है। ये और बात है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार हम लोग विश्व में चाइना के बाद 4थे नंबर पे हैं। हमसे ऊपर चाइना, रशिया और अमेरिका है। लेकिन मित्रों, हमारा और चाइना का गैप बहुत बड़ा है और वहीं पाकिस्तान भी 7वें नंबर पर है, जहां हम लोग लगातार कमज़ोर पड़ रहे हैं। वहीं चाइना और पाकिस्तान अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। चाइना के पास जहां अभी 3309 एयरक्राफ्ट, 1212 फाइटर जेट्स, 913 हेलीकॉप्टर और 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, वहीं भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट, 513 फाइटर जेट, 899 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और पाकिस्तान के पास भी 1399 फाइटर एयरक्राफ्ट, 1212 फाइटर जेट्स और 913 हेलीकॉप्टर व 281 अटैक हेलीकॉप्टर है। जो देखने में तो मित्रों भारत का पर्दा पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन ये भी तो सच्चाई है, पाकिस्तान को सारी ताकत हमारे ऊपर झोंकनी है, जबकि भारत को एक ही समय में चाइना को भी संभालना है और पाकिस्तान को भी संभालना है। इसलिए जो ताकत हमारी कागज़ पे बहुत बड़ी दिखाई देती है ना, वही ताकत ज़मीन पे हमारी कुछ कम होती है। मतलब कि अंतर अलग है ज़मीन पर और कागज़ पर है। मित्रों, डिलीवरी तो मार्च 2024 में शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है और हर बार की तरह कारण जैसा कि मैंने पहले बताया है, वही अमेरिकी इंजन। खैर, शासन बदला है, उम्मीद करते हैं चीज़ें भी बदलेंगी और जो तेजस हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, आने वाले समय में वो तेजस हमारी सेना की शान होगा। मित्रों, चाइना पहले ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 और J-35 यूज कर रहा है और वह 40 विमान J-35 को पाकिस्तान को भी दे रहा है। तो क्या हम तैयार हैं पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन एयर वार के लिए? मित्रों, इसके बारे में डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयर चीफ का गुस्सा बहुत कुछ कह रहा है इस बारे में। हमारे पास पहले से ही सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर, मिग 21 पाइसन, तेजस LCA, MK1, मिग 29 और राफेल हैं, लेकिन ज़्यादातर विमान काफ़ी पुराने हो चुका हैं। ऐसा नहीं है मित्रों कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, AMCA पर काम चल रहा है, जो कि बहुत ही प्रारंभिक चरण में है और अगर यह टाइमली चलता भी रहा तो कम से कम 10 साल लगेंगे कंप्लीट होने में और 5 साल लगेंगे डिलीवरी होने में। मतलब कि अगर पाकिस्तान को चाइना से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल गए तो हम सीधे सीधे पाकिस्तान से 15 साल पीछे। यह तैयारी चल रही है हमारी और AMRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के 114 विमान खरीदने का जो प्लान था, वह प्लान भी किस लेवल पर है, किस रफ्तार से चल रहा है, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। हम खरीदने के मूड में हैं भी या नहीं है, यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वदेशीकरण बहुत अच्छा चीज़ है, आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी ताकत की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दुश्मनों से घिरे हुए देश हैं मित्रों। लेकिन मित्रों, इन सब के बीच में कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हुई हैं, जैसे एयरोस्पेस F404 इंजन को डिलीवरी करना शुरू कर रही है और मार्च अप्रैल से
प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। पहले ही 99 GE404 इंजन की डिलीवरी में 2 साल की देरी तो हो ही चुकी है, लेकिन अब भी शुरू हो जाए तो उम्मीद करेंगे कि हम अगले कुछ सालों में तेजी से तेज MK1A बना लेंगे। मित्रों, इस बीच में हम लोग तेजस MK1A पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉर टेक्नोलॉजी का यूज कर चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं, और इजराइल रडार का इंटीग्रेशन तो पूरी तरह से किया जा चुका है। डिलीवरी शुरू होने के बाद मित्रों वर्ष 2030 तक तेजस MK1A कंप्लीट कर लिया जाएगा, प्रोडक्शन पूरा हो चुका होगा। और ऐसा ही नहीं है तेजस MK1A के यहीं पे ख़त्म है, तेजस MK2 का भी प्लान किया जा रहा है, जिसमें HALG एयरस्पेस तेजस MK2 के लिए F414 इंजन के जॉइंट प्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं, जिसमें 80% का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। मित्रों, तेजस MK1 जहां MiG-21 को हटाने के लिए था, वहीं तेजस MK2 मिराज 2000 जगुआर और MiG-29 को रिप्लेस करेगा। और इन सब के बीच मित्रों उत्साहित करने वाली तस्वीर आई जब एयर चीफ मार्शल और आर्मी चीफ ने एक साथ तेजस में उड़ान भरी और भारत के हथियारों के स्वदेशीकरण और मॉडर्नाइजेशन को विश्व को दिखाया। इससे पहले भी नवंबर 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। अब मित्रों कुछ पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई हैं। ऐसा नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बीच में हम बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। हमारा स्वदेशीकरण का प्रोग्राम रफ्तार पकड़ रहा है। तेजस LCA प्रचंड C295 जैसे विमान भारत पे बनाए जा रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम चल रहा है। रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ का पहुंच चुका है इस वर्ष, जो कि अगले वर्ष 1.6 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है, और निर्यात भी 30,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। वहीं AMCA निजी क्षेत्र के साथ शुरू हो चुका है। प्राइवेट कंपनियों को भी रक्षा क्षेत्र में इन्वॉल्व किया जा रहा है। मतलब जो सामान हम बाहर से मंगा रहे थे, अब उन सब सामानों को हम भारत में बना रहे हैं। और एरो इंडिया शो 2025 में दुनिया भर के लड़ाकू विमान, जिसमें अमेरिकन रशियन विमान F-35 Su-57 जैसे शामिल हैं, भारत को आकर्षित कर रहे हैं अपनी क्षमताएं दिखा करके। मतलब चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं हैं, हम अच्छाई की तरफ जा भी रहे हैं। खैर मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।